अब शो में एक्सपर्ट को भी शामिल करता है। रूपक जय हमारे साथ आज की अपनी टॉप रिकमेंडेशंस बताने के लिए। मॉर्निंग रूपक, बताएं। मॉर्निंग प्रियंका जी। तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म में। जैसे निफ्टी हायर एंड पे 25,250 तक जा सकता है और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 24,700। तो अभी मुझे मैक्सिमम लॉन्ग साइड के कॉल से मिलेंगे। तो पहला कॉल रहेगा एनएलसी इंडिया। इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया और आरएसएमई पॉजिटिव क्रॉसओवर में है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड सीएमपी और टारगेट रहेगा अपसाइड में 260 रुपया, नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 230 रुपया पे। दूसरा स्टॉक रहेगा भारत फोर्ज। इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, डबल बॉटम फॉर्मेशन भी दिख रहा है स्टॉक चार्ट में और सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रहना चाहिए। तो 1280 तक जा सकता है भारत फोर्ज। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1180 और स्टॉप लॉस रहेगा 1140 का। ऑलराइट, तो एनएलसी इंडिया और भारत फोर्ज पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छा खासा मूव था। भारत फोर्ज में भी बड़ी मूव इसी हफ्ते देखने को मिली है और फर्दर अप स्केल आप देख रहे हैं 1280 के टारगेट के लिए और एनएलसी इंडिया पर 260 का रहेगा टारगेट। चलिए, बिल्कुल रूपक, लेकिन तमाम सारे जो और दूसरे क्यूज हैं, हमने देखा कि थोड़े से आईटी पैक कल वापस निकल कर आया और उसी से सपोर्ट मिला। इनफैक्ट आईटी हो, फार्मा हो, और अब आज जिस तरह के पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं, शायद ट्रेड डील पर आगे बढ़ते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आपको तेज दिखाई दे रहा है। क्या फर्दर मूव बन सकते हैं इन्हीं स्ट्रेंथ वाले का स्पेसिस में? आईटी, फार्मा, ये पीछे पार्टिसिपेशन नहीं हो रही थी इनमें, कल से जो शुरू हुई है, क्या ये अपस्केल इन पर राइड किया जा सकता है? कोई आईटी काउंटर आपके रडार पे? जी हाँ, आईटी फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स तो वापस एक बार स्टीम आया, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए एक बार थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाना चाहिए। 3 to 5% काइंड ऑफ मूव एक्सपेक्टेड है आईटी स्टॉक्स में। तो जैसा कि इन्फोसिस की बात करें तो लगातार सेलिंग के बाद कल एक अच्छा खासा मूव दिया था। अभी यहाँ से मुझे 100-150 रुपये का अपसाइड लग रहा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 1500 और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 1470 का। 1470 नहीं टूटा तो स्टॉक पॉजिटिव रहना चाहिए। सवाल हमें वोडाफोन आइडिया पे भी आपसे समझना है कि लगातार वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को रिवाइव करने की। भले ही पीछे एक न्यूज़ के चलते, डीओटी के प्रपोजल के चलते इसमें मूव आई थी, लेकिन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं एजीआर के बकाये के अगेंस्ट, इससे आज कैसा सेंटिमेंट दिख सकता है वोडाफोन आइडिया पे? क्या ये आज पॉजिटिवली ट्रेड कर सकता है? जी हाँ, पॉजिटिव ट्रेड कर सकता है और स्टॉक ने एक हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखाया डेली चार्ट पे। तो ये होता है पहला इंडिकेशन ऑफ ए बुलिश रिवर्सल। तो मुझे लगता है यहाँ से 870 तक जा सकता है, 870 तक जा सकता है और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 6.70। ओके, 8 रुपए 7 पैसे आप कह रहे हैं, यानी 8 रुपीज 7 पैसे, यही बोला आपने कि 8 रुपी 70 पैसा। 8 रुपीज 70 पैसा। काफी मूव दिख रही है आपको यहाँ से, यानी अब चलिए एक बार के लिए यहाँ से अगर ये चलता भी है तो लगभग 1 सवा 1 रुपया, वो भी वोडाफोन आइडिया में। ठीक है, एक और न्यूज जो सन फार्मा को लेकर आई है। यूएस एफडीए ने इनके हलोल प्लांट को क्लासिफाई किया है ओएआई से। क्लीन चिट तो मिली है लेकिन कंडीशनल साथ ही फार्मा काउंटर स्ट्रॉन्ग भी है। सन फार्मा भी पैक को लीड करता है। ये कैसे आज ट्रेड कर सकता है? जी, स्टॉक ने एक आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस फॉर्मेशन किया, तो स्टॉक में मोमेंटम नहीं है डेफिनेटली, बट 1600 के ऊपर ट्रेड करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है। टूवर्ड्स 1700 तक जा सकता है, अबव 1600, और स्टॉप लॉस रहेगा 1570 का। चलिए, ठीक है, तो इस पे भी पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल दिख रहा है कि आज पॉजिटिवली ट्रेड तो कर सकते हैं बाजार, और इनफैक्ट कई सारे पॉजिटिव क्यूज हमें इन स्टॉक्स पर भी रूपक बता रहे थे। शुक्रिया रूपक, ये सारे ही स्टॉक्स और अपना व्यूज हमारे साथ शेयर करने के। एक छोटे से ब्रेक